जय हिंद दोस्तों, मैं हूं इब्राहिम। आप सभी का सत्य शोधक नंबर 1 में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मासाचा पाड़ा को लेकर के तनातनी बहुत तेजी से शुरू हो गई है। इसलिए शुरू हो गई है क्योंकि अब इलेक्शन भी जब ना शुरू हो जाए। अब इसी को लेकर के मासाचा पाड़ा के अंदर में जो कि एक समाज सेवक कहने के लिए है और राजनीति में भी उन्होंने अपने हाथ को आजमाया है, बाबूराव शिंदे जी। उन्होंने जो आरोप लगाया है राममोहन शर्मा जी पे कि इन्होंने और इनके कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार किया है वहां पे, या भ्रष्टाचार कर रहे हैं, दोनों चीज। तो इसमें आइए हम जानते हैं राममोहन शर्मा जी से कि आखिरकार हकीकत है क्या। जो 5,700 रुपये लिया जा रहा है, उससे पहले 6,100 रुपए थे। फिर क्या उनके दबाव में कम हुआ है या फिर कुछ आपने किया है? देखिए, ये जो छुटभइये नेता कल के आए हुए हैं बाबूराव शिंदे, ये उल्लू बना रहे हैं। जिस तरह से कुछ लोग उल्लू बनाते हैं देश को, उसी तरह से ये भी उल्लू बनाने को आया है। जिस पार्टी से अभी वो बिलोंग कर रहे हैं, उसी पार्टी से सन 2000 से लेकर के 2017 तक में था। ये अपने आप को समाज सेवक बन रहे हैं, ये ढोंगी बाबा। ये 2002 में राष्ट्रवादी के चुनाव चिन्ह पे लड़ रही नगर सेविका ज्योत्सना हसनाले जी जब चुनाव लड़ रही थी, तो उन्हीं के खिलाफ में, उन्हीं के सामने चुनाव, आज के जो जिस शिवसेना का जो धनुष निशानी को लेकर के हम चल रहे हैं, जिसका प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, उसी धनुष के निशानी पे बाबूराव शिंदे जी भाजपा के साथ में गठबंधन करके लड़े थे। 2 सीटें भाजपा लड़ी थी और 1 सीटें शिवसेना लड़ी थी। तो शिवसेना के उम्मीदवार बाबूराव शिंदे जी थे। बाबूराव शिंदे जी को ज्योत्सना हसनाले जी के वक्त में हम लोगों ने उनको 300 के अंदर समेट दिया था। चुनाव हार गए थे, तीनों के तीनों सीट हारी थी और 2 नंबर पे सीटी था। कृष्णनाथ महात्रे जी ने 3 उम्मीदवार खड़ा किए थे, खुद भी खड़े हुए थे, चुनाव हार गए थे। और फर्स्ट नंबर पे ज्योत्सना हसनाले जी थे, उनके साथ में जीवी वाडे थे और आत्माराम गावंड थे। 1350 वोट से चुनाव ज्योत्सना हसनाले जीती थी। उसके बाद बाबूराव शिंदे जी 2007 में वापस ज्योत्सना हसनाले के सामने चुनाव लड़े और उस टाइम वो नगारा लेकर के, ढोल बजा रहे थे, नगारा लेकर के। मीठालाल जैन जी, इस मीरा भाईंदर के बड़े उद्योगपति, उन्होंने इन लोगों को खड़ा किया था और इन्होंने जैसे कि 76 नंबर प्रभाग में अभी वो गुजर चुकी है बेचारी, यहाँ पे जिंदा नहीं है, उनकी अकस्मात मृत्यु हुई। वैशाली पावसे को खड़ा किए थे नगारा से और 75 नंबर वार्ड में नगर सेविका ज्योत्सना हसनाले के सामने बाबूराव शिंदे जी खड़ा थे, अपक्ष उम्मीदवार। उस टाइम पे 100 के अंदर सिमट गए। तो बाबूराव शिंदे इसी प्रभाग में अपने साली और अपने भाई की औरत पत्नी, अपने घर के अंदर इन्होंने विरोध कर करके चुनाव लड़ा। वो मुझे नीतिमत्ता मुझे न सिखाएं। और 2012 में जाकर करके हमारे आदरणीय नेता गिलबर्ट जी मेंडोसा, आदरणीय नेता उस वक्त के मोहन जी पाटिल और लियाकत शेख के माध्यम से इन्होंने टिकट हासिल किया और वहां भी चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव वो अभी हार चुके। तो 3 बार अपनी रुपया कमाने की, भ्रष्टाचार करने की मंशा रखते हुए चुनाव लड़ करके नगर सेवक बनने वाले बाबूराव शिंदे आज समाज सेवक अपने आप को कैसे कर सकते? उल्टा समाज सेवक मैं हूं। मैंने आज तक के कोई भी चुनाव लड़ा नहीं, लोगों को लड़ाया। जिस तरह से आज वो राष्ट्रवादी के पदाधिकारी हैं, मैं शिवसेना का पदाधिकारी हूं, तो वो समाज सेवक कैसे हो सकते हैं? तीसरा मेरा एक सवाल है कि बाबूराव शिंदे जी ने इस काशी मीरा के लिए कितने आंदोलन किए, कितने धरने पे बैठे, कितने उपोषण किए, और हमारा इतिहास निकाल के देख लेवे कि हमने कितने बार आंदोलन किया, कितनी बार हम धरने पे बैठे, कितनी बार हमने पत्र व्यवहार किया। एक लेटर दे चुके, भोला नगर का लेटर लाके मासाचा पाड़ा के जनता को गुमराह करते हैं। कभी बीजेपी के कुछ छुटभइये नेता जाते, कभी दूसरे गुट के छुटभइये नेता जाते, अक्खी मीरा भाईंदर की छुटभइये नेता आते और वहां पे राजनीति चमकाने लगे। 2014 से लेकर के 2022 अगस्त 2023 तक बाबूराव शिंदे और छुटभइये नेता कहाँ थे? उनके घर की महापौर थी, उनके जो महापौर के हाथ में सभी होता है, कमिश्नर भी उनके नीचे होता है जब हाउस में विषय चलने लगता है। कितनी बार वहां के लोगों की मूलभूत सुविधाएं देने की उन्होंने महापालिका में ठहराव किया। उनके खिलाफ बाबूराव शिंदे एक दिन भी आंदोलन नहीं किए, एक दिन भी धरने पर नहीं गए, एक दिन भी 14 नंबर प्रभाग के जनता को जागरूक नहीं किए। अब जब उनके घर की कुर्सी चले गई, मलाई उनके घर में आ गई, तब हमारे ऊपर आज छिटाकसी कर, तो तुमको जितनी मेरी इंक्वायरी करवाना है संपत्ति की आप करवा लो, मुझे कोई डर नहीं। सब थक गए तो आप भी थक जाओगे। का जो विषय रह गया कि ये बार बार बोलते हैं कि रेट का, उनको शायद पता होगा कि 2015 में मांडवी पाड़ा में लाइट की
काम चालू हुआ, उसका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ला करके मैंने दिया। उस टाइम पे विक्रम कुमार जी कमिश्नर थे, तो भी महासभा में ठहरा हुआ कि, और उसका जो श्रेय जाता है तो दीपक खामबित को जाता है, वो कॉपी मुझे उन्होंने ला के दिया था। उसके आधार पे लोगों को बिना एनओसी का लाइट देना शुरू हुआ। तो 2015 में 2200 रुपया 2250 रुपया भरना था, या 1500 1550। उस वक्त में 6500 में लाइट लगाया गया और जमीन मालक को अलग से 1000 रुपया दिया गया। वहां पे वही प्रथा यहाँ पे आई। यहाँ पे भी 6100 का बात उसने ठेकेदार ने कहा। मैं अदानी के अधिकारी से मिला, इसके बाद कॉन्ट्रैक्टर से मिला, उनको विश्वास मत में लिया और बोला इतनी सुविधाएं आपको दो, कम कर करके हैंडबिल छपाने की प्रक्रिया मेरा 1 हफ्ता पहले से चल रहा था। लेकिन ये पदाधिकारी लोग जो हमारे थे, ये लोग कहीं बिजी थे, उनको लेकर के फिर वापस बैठा, बोला ये तत्काल करो और लोगों को पहला केबल बिछने दो, अभी करोगे राजनीति तो राजनीति हो जाएगी, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। 5700 में आपको मीटर लगा रहा है, उसमें से जो आइटम थे उसके अंदर लिखा है, भूल से उसने डिपोजिट नहीं लिखा, उसमें से 3100 या 3200 जो भरने को आएगा वो उसके अंदर डिपोजिट है। जनता को गुमराह कर रहे हैं ये सब छुट भैया नेता। कितनी बार आंदोलन किए, मैं बार बार कहता हूं। और ये तो बाबूराव शिंदे तो समाज सेवक हो नहीं सकता है, इसको करोड़पति बनने की सपना है कि नगर सेवक बन करके मैं करोड़ रुपया कमाऊं। अरे अपने घर के अंदर जो इनके नगर सेविका थे उसके ऊपर छिटाकसी करने में बाज नहीं आया, गालियां देने में बाज नहीं आए। मेरे पास उस वक्त का वीडियो अभी है नहीं, लेकिन उस टाइम की जो जनता है उनको सबको पता है कि इतने चुनाव लड़ने के टाइम पे ये गंदे गंदे प्रचार करते थे और आज हमारे ऊपर छिटाकसी करते हो। आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि मैं पहले भी काम करता था लोगों का, आज भी करता हूं और जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक करते रहूंगा। बाबूराव शिंदे सैकड़ों ऐसे सैकड़ों आ जाएंगे तो भी मैं रुकने वाला नहीं हूं, क्योंकि हमारे साथ में वहां की जनता है। अभी सभी लोग ठंडे पड़ गए तो जाकर के बाबूराव शिंदे उड़ी मार रहे हैं। ये कितने उड़ी उड़ी मारते थक जाएंगे, इनकी उड़ी वहां पे गुड़ी बन के रह जाएगी और जनता की सारी सुविधाएं वहां पे आए के रहेगी, क्योंकि विधायक प्रताप सरनाईक है और शिवसेना साथ में है, इस राज्य के मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री साथ में है। तो बाबूराव शिंदे जैसे छुड़भैये नेता कितने आते और कितने जाते रहेंगे। रामभवन शर्मा आगे आगे चलता रहेगा, बाबूराव शिंदे पीछे पीछे दौड़ते रह जाएंगे। अभी जैसे कि आपने कहा कि बाबूराव शिंदे पीछे पीछे दौड़ते रह जाएंगे, उन्होंने आरोप में ये भी एक आरोप लगाया है कि आपने वहां की जनता को उनके खिलाफ भड़काया ताकि उन्हें वो मारे पीटे, उन्हें बोरी में भर के फेंक दें, ऐसे भी आरोप लगे हैं। तो क्या आपने ऐसा लोगों को कहा है? देखिए, भगवान के कम से कम मेरे से न डर करके, जनता से न डर के, कम से कम बाबूराव शिंदे जी भगवान से डरे। इस प्रकार का खोटा आरोप एक भी आदमी को यदि मैंने बोला होगा, बाबूराव शिंदे सबूत दे देंगे, सिद्ध करके बता देंगे। मेरे में संस्कृति है, सभ्यता है। उन्होंने कहा है ना आपके चैनल के माध्यम से कि मुझे भाऊजी बोलता है, तो हम इज्जत और सम्मान करने वाला व्यक्ति है। यदि उनको बहनोई, भाऊजी का मराठी में भाऊजी का मतलब होता है, हिंदी शब्द में बहन, उनकी मिसेज को मैंने बहन माना है, उनको बहनोई कहा है। और मैं किसी को क्यों मारूं, मैं किसी को आज तक लाफा नहीं मारा हूं इस समाज सेवा करते करते। तो आज बाबूराव शिंदे को मैं प्रतिस्पर्धी मानता ही नहीं हूं, और मैं तो चुनाव ही नहीं लड़ने वाला हूं, तो बाबूराव शिंदे मेरे प्रतिस्पर्धी हो ही नहीं सकते। तो बाबूराव शिंदे के ऊपर मैं क्या करूं? आज तक कभी भी नहीं। उनका परसों के दिन मेरे को फोन आया, मैंने उनसे आधा घंटा बात किया। कल मैंने सामने से फोन किया, उनसे आधा घंटा बात किया, और मैंने इतना तक कहा कि आप चलो, मैं आपके साथ चलता हूं या तो आप मेरे साथ चलो, मैं आपके साथ चलता हूं। एक गलतफहमियां निकाल दो। वहां की जनता भोली वाली जनता है, जनता डर चुकी है कि यहाँ कहीं राजनीतिक न हो जाए। हम लोग को जो लाइट का काम चल रहा है, रास्ते का काम, पानी का काम, विकास न रुक जाए। इन सभी जनता के साथ में वहां का जमीन मालक, खरीपा गेरा, मीना गाटाल, अनिल सावरे, बाबू जो है वो फुलेश्वर यादव, वहां के और सब छोटे मोटे जो बेचने वाले लोग हैं, सभी लोग उसके साथ में हैं। तो ये छुटभैया नेता जाके अपनी चमकेशगिरी करता है, तो कितने आंदोलन किया और कितने धरने पे बैठा वो तो बता दे। एक लेटर बता रहा है भाईंदर का, माचाचा पाड़े के लिए कितना लेटर दिया, अभी 2 दिन पहले लेटर दे करके रिसीव करके लेता है। ऐसे महापालिका में हजारों क्विंटल जैसे कि लेटर कचरे के डब्बे में चली जाती है। वो लेटर को पाठ पुरावा करना पड़ता है, और पाठ पुरावा करने का नतीजा है कि वहां पे आज लाइट लग रही है, पानी की लाइन बिछेगी, रोड का लाइट लगेगा, शौचालय बनेगा और सीमेंट कंक्रीट का रास्ता होगा। मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ। अभी जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वहां पर उन्होंने कहा कि आपके पास जीसीपी है, आपके पास में गाड़ियां हैं, वहां के रोड अच्छे नहीं है, आप भरनी करवा करके जीसीपी चलवा करके कम से कम कुछ तो उनको सुविधा अच्छी वक्ती तौर पे तो दे सकते हो। आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो जब आप अपने आप को समाज सेवक कह रहे हो?
देखिए आपको पता नहीं हुआ, जब जब इन लोगों ने जेसीपी मांगा है तब तब मैंने जेसीपी दिया है। उनको घर में बैठ कर करके उनको क्या पता है, वो तो अभी लाइट लगने का काम चालू हुआ तो छुटभैया नेता वहां जाकर के चमकेशगिरी करना। जब जब इन लोगों ने जेसीपी मांगा है मैंने मुफ्त में दिया। आज भी जेसीपी मैं मुफ्त में देकर के 2 दिन जेसीपी चली, आज तीसरे दिन जेसीपी चल रही है। वहां पे लाइट लगाने, ये अदानी का काम है, मेरा काम नहीं है। जेसीपी का डीजल कितने का लगता है, ड्राइवर का पगार क्या होता है, क्या होता है, वो तो सब आप लोगों को मालूम होगा, मार्केट में पता कर। मेरी जेसीपी चल रही है और वहां पे हम काम करवा रहे हैं। बोलते हैं ना कि दूसरे को ऊपर आरोप करने के पहले बोला चार, यदि 1 उंगली मारते थे तो 4 उंगली मेरे तरफ होता है, पहला वो जरा समझ करके ले। और मैं तो बोलता हूं, मैं खुला बोलता हूं, मेरे नांदे में न लगे राजनीति के अंदर। मैं तो मैं चाह जहां चल जाएगा धोबी पछाड़ कर दूंगा उनको। मैंने सबको झेला है तो इनको झेलने में एक नया आया है तो इसको भी झेल लूंगा। मैं कानून से चलता हूं, मैं किसी को एक गाली नहीं देता हूं, मैं किसी को थप्पड़ नहीं मारता हूं, मैं किसी के ऊपर खोटे आरोप नहीं लगाता हूं। यदि मैं किसी को आप नहीं लगाते हो, पर आपके जो कार्यकर्ता लोग हैं वो तो एक अलग तरीके से धमकी दे रहे हैं ना। सर, कार्यकर्ता मेरे हैं, मैं मानता हूं ना। जैसे बाबूराव शिंदे कार्यकर्ता है उसी तरह से हमारे लोग शिवसेना है। वो राष्ट्रवादी का घड़ियाल टिक टिक करने जा रहा है तो हमारे लोग तो भगवान राम के हैं, धनुष निशानी है। ये बाबूराव शिंदे रोक ही नहीं सकते उसको। ये नाक भी खसोड़ देगा ना उधर जाकर के, तभी लोग प्रताप सरनाईक का ही गुणगान करेगा। और आपके चैनल की एक बात और कह देना चाहता हूँ, मोहन पाटिल साहब, आप अच्छे लोगों को साथ दो, आपके पार्टी के पदाधिकारी है, लेकिन आप सच्चाई जानो कि वहां पे क्या है। मोहन पाटिल साहब, आपके नेतृत्व में मैं काम कर चुका हूं, मेरे में काम करने की जिद्दी है। वो जिद्दी कल भी था आपके नेतृत्व में और आज प्रताप सरनाईक साहब के नेतृत्व में काम कर रहा हूं, तो वो जिद्दी मेरे में आज भी है और आने वाले भविष्य में भी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे राममोहन शर्मा। लाइट मिलने की खुशी तो वैसे अपने आप में लोगों की जनता में मासाचा पाड़ा में दौड़ रही है और वहां के लोग भी किसी के पीछे दौड़ रहे हैं। देखना यह है कि ये दौड़ कहाँ खत्म होती है और लाइट मिल रही है, मिल जाए जल्द से जल्द। हम भी ये शुभकामना करते हैं, मनोकामना करते हैं। मैं यही चाहता हूं कि वहां को लोगों को लाइट मिले, पानी मिले, रास्ता मिले, बल्कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। आखिर ये राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों पे आपकी राय क्या है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हूं इब्राहिम, आप देख रहे हैं सत्य शोधक नंबर 1। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।